2022 का 25 मार्च, वो तारीख जब टूटा 37 साल का रिकॉर्ड। 37 साल बाद यूपी के किसी सीएम ने अपना पहला कार्यकाल पूरा करके इतनी प्रचंड बहुमत के साथ शपथ ग्रहण किया था। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में कितनी प्रोन्नति, युवाओं का कल कितना हुआ संबल, क्या कहता है यूपी का शासन मॉडल। नमस्कार, मैं हूं आरती यादव, आप देख रहे हैं विजनरी योगी। सबका साथ सबका विकास, आइए देखते हैं कितना पास। तो शुरुआत इन तस्वीरों के साथ। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। योगी के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही विजन $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सेट हो चुका था और योगी आदित्यनाथ ने इस बात को साफ तौर पर कहा था कि दूसरे कार्यकाल में सरकार हर वो काम करेगी जो यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में सहयोग करेगा और प्रदेश के हर नागरिक के सर्वांगीण विकास में मदद करेगा। और इसकी झलक शपथ ग्रहण के बाद हुई पहली कैबिनेट बैठक से ही दिखने लगी थी। बैठक में जहां उन्होंने तमाम निर्देशों के साथ साथ राशन वितरण की अवधि बढ़ाकर एक और तमाम गरीबों के लिए अन्न का धन जारी रखा, वहीं अन्नदाताओं को आने वाले मौसम के साथ बाढ़ से बचाव के लिए 253 परियोजनाएं चलाई गई। साथ ही किसानों को खुशहाली के 365 दिन दिए गए। पीएम किसान सम्मान निधि से 2.5 करोड़ से अधिक किसानों को 51,000 करोड़ से अधिक सम्मान निधि का डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभ दिया गया। 2 करोड़ 3 लाख से अधिक किसानों को फसल बीमा योजना, 4.5 लाख से अधिक फसली ऋण वितरण, भूमि सुधार के लिए 602 करोड़ की मदद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना, खेतीबाड़ी में ड्रोन की शुरुआत और सब्सिडी की सुविधा, 27 नवीन मंडियों का आधुनिकीकरण, 119 करोड़ की लागत से मलिहाबाद, सीतापुर, श्रावस्ती, कन्नौज में उपमंडी स्थल का उपहार, 15,000 से अधिक सोलर पंप वितरण, किसानों के लिए निजी नलकूप कनेक्शन देने में डार्क जोन में लगे प्रतिबंधों को हटाने से 1 लाख किसानों को लाभ, किसानों के ट्रांसफार्मर खराब होने पर 48 घंटे में बदलने की व्यवस्था, 100 से अधिक खेत तालाबों की खुदाई, बड़े पैमाने पर ट्रैक्टर वितरण आदि तमाम कामों के जरिए किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा गया। और तो और अब तकनीकी खेती की उन्नत पढ़ाई के लिए कृषि विश्वविद्यालय भी बन रहे हैं। योगी 2.0 का पहला साल महिलाओं के लिए बेमिसाल रिकॉर्ड वाला रहा। योगी के एक्शन अगेंस्ट क्राइम का ही नतीजा है कि इस साल महिलाओं के खिलाफ अपराधों के निस्तारण मामले में यूपी देश में पहले नंबर पर रहा, जिसकी रिपोर्ट खुद एनसीआरबी ने दी। साथ ही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 14 लाख से अधिक, निराश्रित महिला पेंशन योजना में 32 लाख से अधिक, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में 23,000 से अधिक लाभार्थियों को लाभ प्राप्त हुआ। 150 नए आंगनबाड़ी केंद्र बने। प्रदेश के 189 निकायों में 1100 से अधिक पिंक शौचालयों का निर्माण कराया गया। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 70 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों, ग्राम संगठनों आदि से जोड़ा गया। यूपी की महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से आगे बढ़ रही हैं, अपना व्यवसाय व रोजगार कर रही हैं। साथ ही विगत वर्षों के कार्यकाल में लगभग 6 लाख सरकारी नौकरियों में से 1 लाख नौकरियां महिलाओं को मिली हैं।
बात शिक्षा व्यवस्था की करें, योगी 2.0 में शिक्षा का दायरा खूब बढ़ा। विगत वर्षों के साथ स्कूल चलो अभियान में 1 करोड़ 90 लाख से अधिक छात्र छात्राओं का नामांकन हुआ। विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूते मोजे एवं स्कूल बैग उपलब्ध कराने के लिए अभिभावकों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से प्रति छात्र 1200 की दर से ऑनलाइन हस्तांतरित किए गए। वहीं माध्यमिक शिक्षा के असेवित क्षेत्रों में गुणवत्ता परक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए 39 नवीन हाई स्कूल और 14 नवीन इंटर कॉलेजों का निर्माण किया गया। प्रदेश में 280 नवीन राजकीय इंटर कॉलेज एवं हाई स्कूल का संचालन, 41 नए इंटर कॉलेज व 215 राजकीय हाई स्कूल व 77 बालिका छात्रावासों के भवन निर्माण का कार्य पूरा किया गया। साथ ही 60 नए इंटर कॉलेजों की स्वीकृति दी गई। तकनीकी के माध्यम से भी शिक्षा की पहुंच को आसान किया गया। साथ ही शिक्षकों के लिए राज्य अध्यापक पुरस्कार व मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार हेतु नए मानक विकसित किए गए। 111 राजकीय महाविद्यालय में वैज्ञानिक एवं तकनीकी पुस्तकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित कराई गई। शिक्षा के क्षेत्र में यूपी की रैंकिंग को ऐसे भी समझा जा सकता है कि लखनऊ विश्वविद्यालय और गोरखपुर विश्वविद्यालय को नैक मूल्यांकन में A++ रैंक प्राप्त हुई। प्राविधिक शिक्षा में भी मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर को नैक मूल्यांकन में A ग्रेड मिला। 26 नए राजकीय पॉलिटेक्निक स्वीकृत किए गए, जबकि 24 निर्माणाधीन हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के वास्तुकला एवं योजना संकाय में नए कोर्स पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जियो इंफॉर्मेटिक्स को मंजूरी और उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति के तहत प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों एवं AKTU के संस्थानों में 15 इंक्यूबेशन सेंटर की भी स्थापना हुई। वहीं अमृतकाल के पहले बजट में छात्रों की दशकों पुरानी एक मांग को पूरा किया गया। इस बजट में गोंडा देवी पाटन मंडल, विंध्याचल और मुरादाबाद में नए राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों की सौगात दी गई, जिसकी मांग लगभग 4 दशकों से की जा रही थी। बात स्वास्थ्य सेवाओं की करें तो प्रदेश में 250 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा, 2270 नेशनल एम्बुलेंस सेवा और 108 एम्बुलेंस सेवा की 2200 एम्बुलेंस संचालित है। प्रदेश में 100 शैय्या के 5 संयुक्त चिकित्सालय, 9 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 14 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण हुआ। वहीं मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए 1838 सरकारी और 1750 निजी क्षेत्र की MBBS सीटों में वृद्धि, PG की सरकारी व निजी कुल 1443 सीटें, नर्सिंग में 7000 सीटों और पैरामेडिकल में 2000 सीटों की वृद्धि की गई। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में 40 लाख अंत्योदय कार्ड धारक एवं 11 लाख पंजीकृत निर्माण श्रमिक भी शामिल हुए। योजना के अंतर्गत करोड़ों परिवारों के लगभग 8 करोड़ 90 लाख लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराई गई। मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला के माध्यम से अब तक 11 करोड़ 60 लाख से अधिक मरीजों का उपचार। राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की गई। साथ ही योगी सरकार ने हेल्थ ATM के शुभारंभ से मेडिकल टेस्ट को बेहद सरल बना दिया, जिससे अब 5 मिनट में ही 50 से अधिक मेडिकल टेस्ट किए जा सकते हैं, वो भी प्रदेश के PHC में ही स्थापित किए गए हेल्थ ATM सेंटर्स के माध्यम से ही। गंभीर बीमारियों की स्थिति में अपने ही जिले में बेहतर इलाज मिल सके, इसके मद्देनजर CM योगी की एक जिला एक मेडिकल कॉलेज की नीति के तहत अब तक 65 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं और 22 मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं। योगी 2.0 के कार्यकाल के साथ यूपी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य साध कर भारत के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने में अपने योगदान की शुरुआत कर चुका है, जो कि उम्दा कानून व्यवस्था, सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतरीन कनेक्टिविटी और औद्योगिकीकरण के सरलीकरण से संभव हुआ। यूपी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 16 देशों के 21 और भारत के 10 शहरों में रोड शो सहित प्रदेश के सभी 75 जनपदों में निवेशक सम्मेलन के बाद 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से लगभग 34 लाख करोड़ के औद्योगिक निवेश प्रस्ताव यूपी को मिले। GIS में 10 कंट्री पार्टनर,
40 देशों के 1000 से अधिक विदेशी प्रतिनिधियों, पार्टनर कंट्री के 4 मंत्रीगण, 17 केंद्रीय मंत्रीगणों, 5 राजदूतों, उच्चायुक्तों और 25,000 से अधिक डेलीगेट्स सहित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों ने सहभाग किया। यहाँ आपको बता दें कि देश में अब तक का ये सबसे बड़ा निवेश प्रस्ताव है जो अकेले किसी एक राज्य को मिला हो। बीते 6 महीनों में हुए इन्वेस्टर समिट की बात करें तो मध्य प्रदेश में 15 लाख, तो वहीं कर्नाटक को 9 लाख के प्रस्ताव प्राप्त हुए, पर उत्तर प्रदेश ने ये सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए अब तक का सबसे बड़ा निवेश प्रस्ताव प्राप्त किया। इसमें टोटल 19,058 MOU साइन हुए और इनसे 93 लाख से अधिक रोजगार सृजन होने की बात कही गई है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए मिले ये लगभग 34 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव अब जमीनी स्तर पर उतरने का काम भी शुरू कर चुके हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत निवेशकों को डिजिटल सिंगल विंडो पोर्टल द्वारा निवेश मित्र का कार्यान्वयन के माध्यम से उद्यमियों को 362 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराई गई और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अपना प्रदेश अचीवर स्टेट बन गया। यूपी आज सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे वाला प्रदेश, 10 एयरपोर्ट वाला प्रदेश जिसमें 5 निर्माणाधीन और 5 संचालित हैं, सबसे ज्यादा मेट्रो सहित कई नए फ्लाईओवर सड़कें भी प्रदेश को प्राप्त होने से यूपी बेहतर कनेक्टिविटी वाला राज्य बन गया। यहाँ देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर भी योगी के दूसरे कार्यकाल में प्रदेश को समर्पित हुआ। आधुनिकतम तकनीकी से यूपी की सूरत काफी संवरी है। इसके अलावा लोगों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में कई अहम काम किए गए, जैसे 150 नई BSA 6 बसें बेड़े में शामिल की गई, 84 बस स्टेशनों का सौंदर्यीकरण, 12 बस स्टेशनों का लोकार्पण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से घर बैठे लर्नर लाइसेंस की व्यवस्था, प्रदेश के 16 जनपदों में ड्राइवर ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का निर्माण, अब तक 45.5 लाख से अधिक आवासों का वितरण, लक्ष्य से अधिक आवास निर्गत करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य, विद्युत वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम शुरू की गई, हर घर नल योजना में 30,000 से अधिक ग्रामों में पाइप पेयजल की पहुंच बनाई गई, 72 लाख से अधिक घरों में नल कनेक्शन दिए गए, निराश्रित गोवंश के संरक्षण के लिए 6,455 गोआश्रय स्थलों की स्थापना और 10 लाख से अधिक गोवंशों को संरक्षित किया गया। सीएम योगी ने निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के अंतर्गत इच्छुक कृषक पशुपालक परिवारों को एक गाय व 900 रुपए प्रति माह दिए जाने की व्यवस्था के साथ साथ सांस्कृतिक और पर्यटन क्षेत्र में यूपी को टॉप पर पहुंचाने की प्रक्रिया पर पुरजोर काम किया। योगी 2.0 में ही बनारस में टेंट सिटी से लेकर क्रूज की शुरुआत, काशी तमिल संगमम जैसे भव्य कार्यक्रमों से यूपी ने खुद को नई पहचान के साथ न सिर्फ देश बल्कि दुनिया से भी खुद को रूबरू करवाया। साथ ही इस कार्यकाल में यूपी ने सीएम योगी के नेतृत्व में G20 का भी हिस्सा बनकर देश और दुनिया में ये बताया कि यूपी अब ग्लोबल होने लगा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय के साथ योगी सरकार किस तरह अपने नेतृत्व में $1 ट्रिलियन के लक्ष्य की प्राप्ति के साथ देश और दुनिया में डंका बजाएंगे। इसी के साथ फिलहाल आज के लिए इतना ही। रिपोर्ट पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे नई जानकारी के साथ फिर जल्द। नमस्कार, आप देखते रहिए विजनरी योगी।